जैन दोस्तों, ये हमारा जीके मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले 7 पार्ट कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। अगर आपने अब तक उन पार्ट्स को नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लीजिए। उन पार्ट्स में भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस किए गए थे और आपके जितने बार आने वाले एग्जाम है उन सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। तो उन पार्ट्स को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो आज का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बताते हैं डेली इसी तरीके से हमारी मॉक टेस्ट जो क्लास होती है वो यहाँ पे करवाई जाती है। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपको 2 से 3 सेकंड का मैं टाइम दूंगा और वीडियो को आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप सभी को पता भी चल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और हिंदी इंग्लिश किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हालांकि हिंदी में ही बोलूंगा, इंग्लिश में आप सभी देख सकते हैं। और 1942, 1943, 1945 या 1946, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। तो जो आपका कैबिनेट मिशन था वो 1946 में आया था। इसके 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड फोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। 3 इसके मेंबर थे। इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और उसके सेम 3 ही मेंबर थे जो कि मैंने अभी आप सभी को बताए हैं। अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारी डेली क्लास होती है रात को 10 बजे, 10 से 11 बजे तक अनअकैडमी पे। तो अगर आप अनअकैडमी पे हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे भी आकर आप लाइव पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको अवधेश कुमार से नाम सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सेम जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल उसी को सर्च करना है। अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन में जब आप उसे सर्च करेंगे तो आप सभी को वहाँ पे ये जो मेरा नाम है वो वहाँ पे मिल जाएगा। याद रखिएगा, फॉलो करना आपको वहाँ पे नहीं भूलना है। तो डेली जो हमारी क्लास होती है 40 क्वेश्चंस की होती है। वहाँ पे हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, 40 क्वेश्चंस को, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो आप सभी को बता दें कि वहाँ पे आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जनरल अवेयरनेस से संबंधित वहाँ पे हमारी डेली की क्लास होती है और बहुत ही जल्दी मैथ की जो क्लास है वो भी वहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी क्रैश कोर्स वगैरह अगर कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड दिया गया है स्टडी फॉर ड्रीम्स, इसका यूज कर लें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाए। नीचे भी आप कूपन कोड देख सकते हैं स्टडी फॉर ड्रीम्स। इसे यूज करने के बाद आपको 100% जो होगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, सॉरी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और 100% सक्सेस की यहाँ पे गारंटी ली जाती है अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, इंडिया का टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आप सभी को मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपनी बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड आप सभी के सामने दिया गया है। सारी चीज़ें मैं आप सभी को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। और अगर आप कोई भी कोर्स वगैरह वहाँ पे परचेज करते हैं तो इस कोड का यूज करके आपको इसका डिस्काउंट भी मिल जाएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज ही आप जाएंगे अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन पे अवधेश कुमार नाम से सर्च कर लीजिएगा। आप सभी को हमारी जो प्रोफाइल ID है वो मिल जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे डेली हमारी क्लासेस होती हैं रात को 10 बजे से 11 बजे, तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, सभी क्लासेस वहाँ पे लेनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, पंचायती राज के अंतर्गत आता है। तो पंचायती जो राज होता है वो किसके अंतर्गत आता है। आप सभी को पता है 3 लिस्ट हमारे इंडिया में बनाई गई हैं और पहली जो होती है समवर्ती सूची होती है, स्टेट सूची होती है, संघ सूची होती है और यहाँ पे एक अवशिष्ट सूची का भी नाम दिया गया है। तो फटाफट से आप बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पंचायती राज होती है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा आपका स्टेट सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी सूची होती है तो आप सभी को याद होना चाहिए यूनियन लिस्ट जिसे संघ सूची कहा जाता है, एक आपकी स्टेट सूची होती है जिसे राज्य सूची, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए जिम्मेदार था। तो आप सभी को पता है स्टार्टिंग में जो अपने फंडामेंटल राइट्स थे उनकी संख्या थी 7, लेकिन उन्होंने घटा के बाद में कर दिया गया 6। जो 44वां संविधान संशोधन था, आप सभी को यहाँ पे बता दूं 44वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के उसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया था, जिसे 300A में अब ऐड कर दिया गया है। तो अभी अपने फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं, जो कि 12 से लेके 35
आर्टिकल तक आते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में इनकी बात की जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है नंबर 4, हर्षचरित और कादंबरी किसकी रचना है? तो देखिए रचना आजकल एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो आप सभी को पता भी होना चाहिए इन एग्जाम रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि पहला हो जाएगा कल्लड़, दूसरा हो जाएगा पाणिनि, तीसरा हो जाएगा बाणभट्ट और चौथा हो जाएगा पतंजलि। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी रचना है बाणभट्ट की, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अमेरिका की स्वतंत्रता का युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पे पूछा गया जब अमेरिका जो फ्रीडम हुआ था वो कब उसके लिए युद्ध किया गया था। ऑप्शन 1770, 1772, 1774 या 1776। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1776। आप सभी को बता दें कि जो अमेरिका फ्रीडम हुआ था 2 जुलाई 1776 को हुआ था और सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था, वो अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था और जितने वो फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए हैं वो अमेरिका से ही लिए गए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अगला देखेंगे। अगला आप सभी के सामने दिया गया पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पाणिनि कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक काल का एक संस्कृत व्याकरण व्यक्ति थे, जो कि एक संस्कृत ग्रामीण ऑफ वैदिक टाइम्स के ग्रामीण थे संस्कृत के। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, मेन काम्फ ऑथर्ड बाय, यानी मेन काम्फ किसके द्वारा लिखी गई है, ये यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके मेन हीरो थे, और कार्ल मार्क्स, और नंबर 3 दिया गया एडोल्फ हिटलर, नंबर डी पे दिया गया है बेनेटो और मुसोलिनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। तो आप सभी को पता ही होगा जर्मनी का जो हिटलर था जिसे कहा जाता है एडोल्फ हिटलर, इसका पूरा नाम था। आप सभी को बता दें ये एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, तो आप सभी को याद रखना है इसकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में अगर कभी पूछा जाता है तो आप सभी को याद होना चाहिए कि इसकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि 18 जुलाई 1925 को पब्लिश की गई थी। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन दिए गए हैं आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन। तो यहाँ पे सभी लोग करेक्ट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा पैसिफिक। पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए पैसिफिक या प्रशांत। चलिए अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है भारत की साक्षरता दर क्या है? तो यहाँ पे साक्षरता लिटरेसी जो रेट है वो पूछा गया है कि लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का। ऑप्शन ए दिया गया 57.86, बी दिया गया 61.34 और सी दिया गया 63.98, डी दिया गया है 74.04। तो फटाफट से सभी लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74.04 अपने भारत की लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर है। आप सभी को बता दें कि इंडिया में जो टॉप नंबर पे स्टेट आता है वो आता है केरला, जिसकी 93.91 साक्षरता दर है। और वहीं पे अगर सबसे कम की बात करें तो बिहार ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, जिसकी जो रेट है लिटरेसी रेट है वो है 63.82, यानी 63.82% वहाँ के लोग साक्षर हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन से स्टेट में सबसे कम साक्षरता दर है? सब फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। अभी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था, बिहार इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम साक्षर वाला जो स्टेट है वो आपका है बिहार, जिसमें 63.82 साक्षर लोग हैं। सबसे टॉप पे बात आती है तो वो आती है आपकी केरला की। केरला सबसे टॉप में आता है साक्षर होने के मामले में। क्वेश्चन अगला देखेंगे फटाफट से। यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 1982, 1984, 1985, 1986। यहाँ पे पूछा गया जो सार्क जो था, सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो फटाफट से सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए। चलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1985, 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल में स्थित है, काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। और मेंबर इसके फिलहाल 8 हैं, आप सभी को में भी पता ही होगा। अगर हम बात करें कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं तो आप सभी को बता दें मेंबर अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका और आपका बांग्लादेश, भूटान और आपका पाकिस्तान, ये सभी इसके मेंबर कंट्रीज हैं जो कि आप सभी को याद रखने हैं। टोटल कंट्रीज की बात करें तो 8 कंट्री मैंने आप सभी को बता दिए हैं। म्यांमार,
अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान। आप सभी को ये याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.studyfordreams.in, इस पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी अपडेट मिलती रहती हैं और डेली फ्री जीके के मॉक टेस्ट वगैरह भी आप सभी को मिल जाएंगे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी आप सभी को मिलती रहेगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो फटाफट से आप सभी बताइए क्या हो जाएगा इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीस, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। फटाफट से बताइए सभी लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है आपका यूरोपियन यूनियन का जो है मेंबर नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने दिया गया, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फटाफट से बताएंगे आप सभी, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिया गया बाली, काठमांडू, जकार्ता, कुआला लुम्पुर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जकार्ता, जो कि आपके इंडोनेशिया में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी, 8 अगस्त 1967 को। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे, आप सभी के सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दिए गए विकल्पों में से उस नदी का नाम दें। तो ऑप्शन दिया गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण की गंगा के नाम से जिस नदी को जाना जाता है उसका नाम है कावेरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे 15, किस भारतीय राज्य में जयतिया जनजाति निवास करती है? तो कौन से राज्य में निवास करती है ये जनजाति? ऑप्शन दिया गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। सभी लोग फटाफट से बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी का हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, अगला आप सभी के सामने दिया गया है, वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी से पूछा गया है वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट से सभी लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए मनोहर पर्रिकर, प्रमोद सावंत और राजीव गांधी और ऑप्शन डी दिया गया है अशोक गहलोत। तो यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी का हो जाएगा प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप सभी को पता है इससे पहले मनोहर पर्रिकर थे, जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ पे प्रमोद सावंत को वहाँ का सीएम बनाया गया है। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए एट बॉर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा एंड द कर्नाटका, ऑप्शन बी कर्नाटका, इन गुजरात, इन राजस्थान। तो कहाँ पे स्थित है सभी लोग बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एट बॉर्डर ऑफ इंडियन स्टेट गोवा एंड कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 में भारत ने अपना पहला पदक किसने जीता था? तो सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए दिया गया गौरव बिदूरी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी टार्जन, ऑप्शन डी मित्सुवा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी को हो जाएगा गौरव बिदूरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे पूछा गया कि सीएम के आसाम के सीएम के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी दिया गया प्रशांत यादव, नंबर 3 दिया गया राजीव गांधी और नंबर 4 दिया गया अशोक गहलोत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट और 20वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? फटाफट से सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन दिया गया अमित शाह, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी यशवंत सिन्हा और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर टोटल आज हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगले पार्ट में भी हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जितने बार मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं सभी क्लासेस को जरूर लेंगे। आप सभी को बता दें हमारा जो टारगेट है वो 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने का जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस में, ताकि आने वाले एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। तो उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई क्रैश कोर्स वगैरह परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमारा कूपन कोड है स्टडी फॉर ड्रीम्स, उसका यूज कर लें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक दिया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग जाके जरूर फॉलो कर लेंगे। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।